श्री राम श्री राम श्री राम। पिछले एपिसोड में प्रभु श्री राम जी ने संतों के लक्षण बताए थे। आज के एपिसोड में श्री राम जी द्वारा असंतों के लक्षण बताए हैं। ये लक्षण बताने का उद्देश्य ये है कि हम संत और असंत दोनों के लक्षणों को पहचानें, जानें, उसका ज्ञान हो। उसके बाद दुष्टों के लक्षणों को त्यागें और सज्जनों के लक्षणों को ग्रहण करें, अपने आप स्वयं में ढालें। राम जी कहते हैं, सुनो वसंतन केर स्वभाऊ, भूल्यों संगत करिए न काऊ। तेन कर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलें घाले हरे आई। राम जी कहते हैं, दुष्ट आदमी का साथ तो कभी भूल से भी न करे, क्योंकि दुष्टों का संग हमेशा दुख देने वाला होता है। जैसे एक वन गाय और अपनी देसी पलैत गाय को संग में लेके चली जाए और किसी के खेत में फसल में चरने लगे, तो जब खेत का मालिक आता है तो वन गाय चौकन्ने रहती है और वो भाग जाती है, लेकिन जो पलैत गाय होती है वो बेचारी सीधी सादी चरती रहती है और अंत में उसे खेत के मालिक के लट खाने पड़ते हैं। कि खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जय कहो निंदा सुनहि पराई, हर सह मनो परिनिधि पाई। और दुष्टों का हृदय तो वैसे ही जलता रहता है। कैसे? दूसरों की सुख संपत्ति जब दुष्ट देखते हैं तो हृदय में आग लग जाती है, उनकी ताप बढ़ जाता है और कहीं जाके उनको किसी निंदा सुनाई पड़ जाए, मान लो कोई चार लोग किसी की निंदा कर रहे हैं, तो इन दुष्टों को वो निंदा ऐसे प्रिय लगती है, उस निंदा को सुनकर इतने हर्षित हो जाते हैं जैसे मान लो इन्हें कहीं कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। कि काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बयरु अकारन सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे तो काम क्रोध मद और लोभ में परायण रहते हैं, इनके हृदय में दया नहीं होती, निर्दयी होते हैं, छल कपट से भरे रहते हैं। और ये मायने में तो ये दुष्ट पापों का घर होता है। वे बिना किसी कारण के किसी से भी बैर ले लेते हैं, चाहे वो आपकी वो भलाई करे, आप उसकी भलाई करें या बुराई करें, लेकिन बैर आपसे वो पालेगा। और उनका सारा जीवन ऐसे ही झूठ पे चलता है। 24 घंटे झूठ बोलना, झूठें लेना, झूठें देना, झूठें भोजन झूठ चवेना। बोलें मधुर वचन जिम मोरा, और खाए महा अहे हृदय कठोरा। इनका लेना भी झूठ बोल के लेंगे, झूठ बोल के ही देंगे, और इनका भोजन भी झूठा है। घर में चने खा के आए होंगे, बाहर जाके मूछ पे हाथ फेरेंगे, हम जो है रसमलाई खा के आए हैं। अर्थात इनका
सारा जीवन लेन देन का व्यवहार झूठ पे ही चलता है। और इनकी वाणी बड़ी मधुर होती है, जैसे मोर की वाणी मधुर होती है, लेकिन भयंकर विषैले सर्पों को मोर जो है निगल जाता है, खा जाता है। यही स्थिति इन दुष्टों की होती है। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मन जात। ये हमेशा दूसरों का द्रोह बुराई करते हैं। इनके मुख से कभी किसी की भलाई निकलती ही नहीं है, और इनकी दृष्टि पराई स्त्री और पराये धन पर जो है लगी रहती है, और दूसरे की निंदा में तो ये अपना सारा जीवन ही निकाल देते हैं। राम जी कहते हैं ऐसे पापी लोग तो मनुष्य का शरीर धारण जरूर किए हैं, लेकिन मूल रूप से ये राक्षस होते हैं। लोभ हैं ओढ़न, लोभ हैं दासन, शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुने बड़ाई, श्वास ले जन जूढ़ी आई। ये इतना लोभ करते हैं, खाने में लोभ, अपनी जेब से खर्च हो रहा हो, खाने में लोभ, उड़ने में लोभ, यानी लोभ ही लोभ चारों तरफ इनके घिरा रहता है। और ये पशुओं के समान आहार करते हैं, और पशुओं के समान ही मैथुन में परायण होते हैं। इन्हें यमपुर का कोई भय नहीं है, और इन्हें दूसरे की प्रशंसा स्वाति नहीं है। दूसरे की बड़ाई ये नहीं सुन सकते। यदि आप इनके सामने किसी की प्रशंसा और बड़ाई करेंगे तो इनकी स्थिति ये हो जाएगी जैसे मानो इनको बुखार आ गया हो, बहुत बीमार हो गए हों। और अगर किसी इनको आके ये बता दिया जाए अमुक व्यक्ति पर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ गई, तब तो ये दुष्ट दूसरे की विपत्ति को सुन करके ऐसे सुख प्राप्त करते हैं, ऐसे सुखी होते हैं मानो ये संसार के राजा हो गए हों। ये हमेशा अपने स्वार्थ में रत रहते हैं, लीन रहते हैं, यहाँ तक अपने माता पिता भाई को भी दूर रखते हैं, उनसे द्रोह कर लेते हैं, हमेशा काम और लोभ में व्यस्त रहते हैं, लंपट और क्रोधी भी होते हैं। कि जब काहू के देखें विपत्ति, सुखी भये मानव जग नृपति, और स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। ये दुष्टों के लक्षण हैं। मातु मातु पिता गुरु विप्र नुमानहि, आप गए अरु घालहि आनहि, करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। इनके और लक्षण होते हैं। ये खास करके अपने माता पिता, गुरुदेव और ब्राह्मण, इनको वो कुछ मानते ही नहीं है। मात पिता गुरु विप्र न मान है, आप गए और घालें आने। ये खुद तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन जो इनके संग कर लेता है, जो इनके साथ होता है, ये उसको भी नष्ट कर देते हैं। और संसारी मोह में इतने ग्रस्त होते हैं कि उसके मोह में बस में होकर के वो दूसरों का जगह जगह विरोध करते हैं, द्रोह करते हैं। इनको कभी संतोष अच्छा नहीं लगता, ये संतोषी नहीं होते, इन्हें संतोष अच्छा नहीं लगता। और भगवान की कथा तो इन्हें कतई स्वाती ही नहीं। इनके अंदर तो क्या है,
कि अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह परद्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुवेशा। ये अवगुणों के समुद्र हैं। इनके अंदर क्या है? अवगुण कितने हैं? अथाह, अपार। जैसे समुद्र में जल अथाह रहता है, इन्हें दुष्टों के हृदय में दुर्गुण अपार हैं। ये मंद बुद्धि होते हैं, इनके अंदर बुद्धि भी ज़्यादा नहीं होती, केवल अपने स्वार्थ तक इनकी बुद्धि काम करती है, आगे बुद्धि नहीं जाती। और वेदों की जो बुराई करने वाले हैं, वेदों की बुराई करते हैं और दूसरा का धन तो भैया ज़बरदस्ती लूटने में लग जाते हैं। लूटो पाटो, उसके मालिक बन जाओ, हमेशा सबसे द्रोह करना। और ख़ासकर ब्राह्मणों के तो ये विशेष तौर पर विरोधी होते हैं। ब्राह्मणों को तो पहले आड़े हाथ लेते हैं ये। और इनके हृदय में दंभ भरा रहता है, कपट भरा रहता है। ऊपर से देखने में आपको बहुत अच्छे लगेंगे, उनकी वाणी भी अच्छी लगेगी, बढ़िया तिलक चंदन लगा लिए होंगे, बढ़िया वस्त्र गेरुआ पहन लिए होंगे, सब कुछ आडंबर कर लेंगे, दुष्ट उनमें भी मिलेंगे। क्योंकि दुष्ट तो अनेकानेक रूप धारण करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसा करता है कि ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाहि, द्वापर कछुक वृंद बहो होए हैं कल युग माहि। ऐसे नीच और दुष्ट लोग सतयुग और त्रेता में तो नहीं होते, लेकिन इनकी संख्या द्वापर में आ जाती है, हो जाती है। और कलयुग में तो झुंड के झुंड आपको मिलेंगे, हर रूप में, व्यापार के रूप में मिलेंगे, आश्रमों में मिलेंगे, राजनीति में मिलेंगे, मोहल्ले गलियों में, तुम जहाँ देखोगे वहाँ आपको ये दिखाई देंगे। इसलिए हमें जो गुण राम जी ने लक्षण बताए गए हैं संतों के और असंतों के, इसमें हमें दूसरों में नहीं देखना, सबसे पहले स्वयं में देखना है। हमारे अंदर लक्षण कौन से हैं? संतों के लक्षण हैं, तब हमें उनको पालना पोसना चाहिए, समृद्ध करना चाहिए। और दुष्टों के लक्षण हैं तो उन्हें हमें परित्याग कर देना चाहिए। तो इसका सबसे पहले स्वयं पर उपयोग किया जाए। स्वयं के दुर्गुण हों उन्हें निकालना चाहिए, सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए। और दूसरों में पहचान कर, हमने देखा सामने में हमें दुष्ट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हमें उसे कहना नहीं है, उसको बताना नहीं है कि तुम दुष्ट हो, तुम्हारे अंदर ये लक्षण हैं ना। हमें उसका केवल त्याग करना है, हमें उसके साथ नहीं रहना, हमें उससे दूर रहना है। तो इन लक्षणों का स्वयं में अवलोकन करिए, इनको ग्रहण या त्याग करिए। और दूसरों के, अगर आपको संतों के लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, आप उनकी सेवा में रहिए, उनके सानिध्य रहिए, उनके पास रहिए, इससे आपका हित होगा। और दुष्ट के लक्षण अगर किसी में हैं तो आप उससे दूर रहिए, इसी में आपका हित है, हमारा हित है। मूल उद्देश्य इसका यही है कि जब तक हमें संत और असंत के लक्षणों का पता नहीं होगा तो हम पहचानेंगे कैसे? तो हम तभी पहचान पाएंगे जब हमें लक्षणों का ज्ञान होगा और लक्षण हमें दिखाई देंगे, तब हम उनसे प्रेम करेंगे अथवा उससे दूर हट जाएंगे। इतना प्रसंग कहने के बाद फिर आगे राम जी ने कहा है